हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से तथा हवा की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के भौतिक गुणों में बदलाव प्रत्येक श्रेणी में उपस्थित छोटे सरलतम यौगिकों से बड़े यौगिकों तक नियमित रूप से होते हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस हैं। अगले 13 एल के C5 C17 द्रव है और C18 और इससे ऊपर के एल्केन ठोस है। संतुपत हाइड्रोकार्बन के अणु अध्रुवीय होते हैं, अतः जल में अविलेय होते हैं। एल्केन काफी अस्थायी और अक्रिय यौगिक होते हैं। इनकी प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, दहन। प्रायः संतुपत हाइड्रोकार्बन एल्केन वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले लौह के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। चूंकि एल्केन के जलने से पर्याप्त ऊष्मा मुक्त होती है, अतः एल्केन का उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, पेट्रोल, किरोसिन, डीजल एवं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी आदि के रूप में किया जाता है। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर विद्यमान होते हैं। इनके दहन से SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। यदि एल्केन का दहन वायु या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में किया जाए तो यह धुआं युक्त लौह के साथ जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और जल बनाते हैं तथा बिना जले हुए कार्बन के कण कालिख के रूप में एकत्र हो जाते हैं। अति असंतुलित हाइड्रोकार्बन एसिटिलीन एवं अन्य एरोमेटिक यौगिक वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कालिख युक्त पीले लौह के साथ जलते हैं। एरोमेटिक यौगिकों की जांच। नैपथलीन एरोमेटिक यौगिक की गोली या अन्य एरोमेटिक यौगिक के चूड़ों को तांबे के पत्थर पर रखकर बर्नर के प्रकाशहीन लौह में गर्म करें। तत्पश्चात बर्नर की लौह का निरीक्षण करें। बर्नर कालिख युक्त पीले लौह के साथ जलती है। प्रयोगशाला में बर्नर जलाई तथा बर्नर की चिमनी छेद को वायु नियंत्रण द्वारा पूर्णतः बंद कर दें। बंद कर देने पर गैस के साथ हवा मिश्रित नहीं हो पाती, जिससे गैस कालिख युक्त पीले प्रकाश युक्त लौह के साथ जलती है। चिमनी के छेद को वायु नियंत्रण द्वारा जब आधा खोलते हैं तब गैस हल्की नीली प्रकाशहीन लौह के साथ जलती है। दूसरा, हैलोजनीकरण। विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन। कोयला और पेट्रोलियम
जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधे और जानवर का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थों बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बड़े आकार वाले पेड़ पौधे से कोयला बनता है, जबकि छोटे छोटे पौधे और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। कोयले का निर्माण लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी के जंगलों में पेड़ पौधे, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण जमीन के अंदर धंस गए और इनके ऊपर मिट्टी, बालू और जल की परतें बैठ गई। कालांतर में ये ऑक्सीजन के संपर्क से वंचित हो गए, फलतः इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धरती के अंदर के उच्च दाब और उच्च ताप तथा बैक्टीरिया के संयुक्त प्रभाव से इनका रूपांतर कोयले में हो गया। पेट्रोलियम का निर्माण। पेट्रोलियम उत्पत्ति समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीवों, माइक्रोऑर्गेनिजम्स तथा छोटे छोटे पौधे से होती है। इनकी मृत्यु होने पर ये बालू और मिट्टी से ढक जाते हैं। लाखों वर्ष तक ऊष्मा दाब तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण ये अंततः हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन सछिद्र चट्टानों के जरिए ऊपर आने लगते हैं। इस क्रम में अग्नेय चट्टानों इनका मार्ग अवरुद्ध कर देती है। इन चट्टानों के नीचे ये तेल के रूप में विद्यमान रहते हैं। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एल्केनों की तुलना में एल्कीन अधिक क्रियाशील होते हैं। इनमें योगशील अभिक्रियाएं काफी शीघ्रता से होती है। पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।